नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां सलक्यारा टनल में अंतिम दौर पर रेस्क्यू। टनल में रेस्क्यू टीम श्रमिकों के करीब पहुंचे। 41 जिंदगियों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। टनल के बाहर प्राथमिक उपचार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो है जायजा लिया मौके का और श्रमिकों से भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए, आज इंतजार खत्म हो सकता है। हमें भी पूरी उम्मीद है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सफल हो। सोनू हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं, मजदूर अंदर फंसे हैं और आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि रेस्क्यू जो है सफल होगा, मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए, सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी चुनौतियां सामने आई हैं उनका समाधान निकाला गया है। विशेषज्ञों से राय ली गई है। पूरा सरकारी तंत्र गंभीरता से इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कवायद में जुटा हुआ है। राज्य सरकार की जितनी एजेंसीज हैं, शासन के उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, सब के सब जो हैं वो इस कवायद में जुटे हुए हैं और गंभीरता से इस पर प्रयास कर रहे हैं ताकि जो श्रमिक हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके, क्योंकि कई चुनौतियां सामने आई और इन चुनौतियों को पार करते हुए अब जो इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट हैं, जो ऑपरेशन है वो अंतिम चरण में है और महज कुछ ही दूरी बची है, जिसको ड्रिल करने के बाद जो है वो फोर्सेस जो हैं वो वहां तक मजदूरों के पास तक पहुंच जाएंगी और पाइप के जरिए उनको एक एक कर मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाएगा। इसके बाद के जो इंतजामात हैं उनकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। खास तौर से जब इन श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा तो उसके बाद पास के ही जो सलक्यारा क्षेत्र में उत्तरकाशी के इस वाले इलाके में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जरूरत महसूस किए जाने पर उत्तरकाशी से ऋषिकेश में जो एम्स स्थित है, एम्स के लिए एयरलिफ्ट भी कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री भी उत्तरकाशी में ही है। तमाम केंद्र सरकार के जिम्मेदार अधिकारी, उत्तराखंड सरकार के नोडल अधिकारी, संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एक तरफ ऑपरेशन किया जा रहा है और वो अंतिम चरण में, और ये माना जा रहा है कि जल्दी अब मजदूर जो हैं, जो श्रमिक है वो सुरंग से बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ दुआओं का सिलसिला भी दौर जो है वो जारी है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग जो हैं वो हवन यज्ञ कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा की, इनकी खुशहाली की दुआ कर रहे हैं और जो तकनीकी खामियां सामने आई हैं उनका भी समाधान कर लिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ घंटों बाद ही श्रमिकों को सुरंग से निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल सोनू, अगर श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाता है तो देखिए, श्रमिक अंदर फंसे हैं, लगभग कई दिनों से वो अंदर है। अंदर का तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ऐसे में वो अचानक बाहर आते, देखिए क्योंकि अंदर वो अंधेरे में रहे हैं और हवा भी अंदर काफ़ी कम रही है और ऐसे में अगर वो बाहर के वातावरण से उनका संपर्क होता है तो जाहिर सी बात है इसका अफेक्ट उनकी सेहत पर हमें देखने को मिलेगा। उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये एक बहुत अहम पहलू है क्योंकि जिन तमाम श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कवायद की जा रही है और स्वयं प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री से एक नहीं बल्कि कई बार फोन पर विस्तार से अपडेट ले चुके हैं। मुख्यमंत्री कई बार ग्राउंड जीरो पर जायजा ले चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पहुंचे, प्रभारी मंत्री पहुंचे जनपद के और तमाम जिम्मेदार अधिकारी इस कवायद में जुटे हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सुरंग के अंदर का जो तापमान है वो कुछ और है और सुरंग के बाहर जो है वो कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है और ऐसे में जब सरकारी प्रयास किए गए तो उस दौरान शुरुआती दौर में जो सफलता थी ऑपरेशन को वो नहीं मिल पाई थी और ऐसे में जब इनको भोजन उपलब्ध कराया गया, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई तो चिकित्सकों की और विशेषज्ञों की राय के बाद ही किन वस्तुओं को उपलब्ध कराया जा सकता है वो दिए गए। खास तौर पर पुलाव जैसी व्यवस्था और लिक्विड में
और शुरू में जो है वो चने दिए गए थे। तो अब कहीं ना कहीं भोजन को, और जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो है वो फोर्सेस के अधिकारियों के सहयोग से, वॉकी टॉकी से और कैमरे के जरिए इनसे संवाद किया गया, तो चिकित्सकों ने भी इनको स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इनको परामर्श दिए हैं। अब चूंकि बाहर का तापमान कुछ और है और सुरंग के अंदर का जो तापमान है वो कुछ और है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इनकी सेहत पर भी फर्क पड़ेगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं स्थानीय स्तर पर। और हायर सेंटर जो हैं, खासतौर पे एम्स है, देहरादून के तमाम चिकित्सालय हैं, इन में भी अलर्ट रखा गया है। एम्बुलेंसेस पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को, इन श्रमिकों को फंसे हुए सुरंग से बाहर निकाला जाए और उसके बाद इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। बिल्कुल सोनू, पूरे देश की नज़र, इनफैक्ट विदेशों की भी नज़र जो है इस ऑपरेशन पर टिकी हुई है, क्योंकि कई सारे विदेशी इंजीनियर्स भी यहाँ पर आए हैं, विदेशों से मशीन मंगाई गई है। हमारी भी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जो है ये ऑपरेशन पूरा हो और ये तमाम मजदूर स्वस्थ होकर बाहर निकले और फिर से जो है अपने परिवार के साथ रहे। और हमारी भी यही कामना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक जो है ये प्रक्रिया पूरी होती है। तब तक के लिए हम दर्शकों को बता दें कि इस ऑपरेशन से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। सोनू पनेरी हमारे साथ जल्दी आपका रुख करेंगे। तो खबर उत्तरकाशी से, जहां लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिन रात की मेहनत आज सफल हो सकती है।